फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर वाटर लॉगिंग एक काफ़ी बड़ी समस्या है। दिल्ली के अंदर एनक्रोचमेंट, इलीगल कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के ना होने की वजह से दिल्ली के अंदर पिछले कुछ समय से वाटर लॉगिंग कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है, जिसके कारण से दिल्ली के अंदर बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बाढ़ आ जा रही है, जबकि दिल्ली के अंदर कभी बाढ़ आती ही नहीं थी, लेकिन पिछले 3 सालों से हमें दिल्ली के अंदर बाढ़ दिखाई दे रही है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होने के कारण दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और दिल्ली के गांव में पानी भरा रहता है। मतलब कि निकलने की जगह ही नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, तो पानी जाएगा कहाँ पे? जहाँ पे रेजिडेंशियल इलाका है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहीं आसपास पानी भरा रहता है। उसका एग्जाम्पल हमने अभी किराड़ी के शर्मा कॉलोनी में देखा था। हमने क्या पूरे देश ने देखा था कि दिल्ली में एक कॉलोनी ऐसी भी है जहाँ पे ड्रेनेज है ही नहीं। एक कॉलोनी क्या, दिल्ली में सैकड़ों ऐसी कॉलोनीज है जहाँ पे पानी निकलता ही नहीं है। लोगों के घर के आसपास पानी जमा रहता है, जिसके कारण से वहाँ पे बीमारियाँ उत्पन्न होती है। हमने शर्मा कॉलोनी में देखा था, बाकी किराड़ी के अदर कॉलोनीज में भी बहुत बुरे हालात हैं। ऐसा नहीं है कि किराड़ी विधानसभा में ही है ऐसा, पूरी दिल्ली के सभी विधानसभाओं में ऐसा हालात देखने को आपको मिल जाएंगे। खासतौर पर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, गाँव में ये हालात आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने बोला था कि भाई हम दिल्ली के सभी नालों को ठीक करेंगे। हम दिल्ली के सभी नालों को ठीक करेंगे। लगभग 300 किलोमीटर नालों की रीमॉडलिंग की जाएगी। और दिल्ली सरकार ने एक ड्रेनेज मास्टर प्लान 2025 इंट्रोड्यूस किया था कि भाई 57,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 300 किलोमीटर का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको रीमॉडल किया जाएगा, उनकी रीमॉडलिंग की जाएगी, उनका पुनर्विकास किया जाएगा। तो इसी क्रम में आप देख ही रहे होंगे कि टिकरी बॉर्डर से लेके मुंडका राजधानी पार्क रोड के दोनों तरफ, मतलब रोहतक रोड के दोनों तरफ नाला बनाया जा रहा है। काफ़ी हद तक बन भी चुका है और बन भी रहा है, तो वहाँ पे भी नाला बन रहा है। बाकी दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने नालों के रीमॉडलिंग से रिलेटेड 9 नाले ऐसे हैं जिनको सैंक्शन कर दिया है, उनके लिए फंड सैंक्शन हो चुका है। कौन कौन से ड्रेन है, आइए एक बार देख लेते हैं और जानते हैं कि किस ड्रेन के लिए कितना फंड जो है सैंक्शन किया है दिल्ली सरकार ने और कौन कौन से नालों की रीमॉडलिंग की जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये पीडब्ल्यूडी का सैंक्शन नोट नंबर है, जिसमें की रीमॉडलिंग की जानी है ड्रेन की। न्यू मास्टर प्लान 2025 के अंतर्गत कहाँ का ड्रेन है ये? ज्ञान शक्ति मंदिर मार्ग अंडर सब डिवीजन नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट रेवेन्यू डिवीजन पीडब्ल्यूडी दिल्ली ड्यूरिंग 2025-26। तो भाई इस ट्रेन की रिमॉडलिंग की जानी है, जिसमें कि प्रीकास्ट फैक्ट्री से जो आरसीसी के स्लैब्स होते हैं वही लाके सीधा सीधा ट्रेन में डाल देंगे और उसको रिमॉडल कर देंगे, उसका पुनर्विकास कर देंगे। इसके लिए फंड एलोकेट हो गया है 12,33,52,600 रुपए। दूसरा ट्रेन है सुल्तानपुरी मेन रोड फ्रॉम फूलचंद कंट्रोल ट्रेन टू जलेबी चौक एंड जगदम्बा रोड फ्रॉम मेन सुल्तानपुरी रोड जगदम्बा मार्केट। इसके लिए फंड एलोकेट हुआ है 10,03,82,500 रुपए। तो इस ड्रेन की भी रीमॉडलिंग की जाएगी। नेक्स्ट ड्रेन है जैन नगर से रोहिणी सेक्टर 22 रेड लाइट ऑन बोथ साइड ऑफ रोड अंडर सब डिवीजन नॉर्थ वेस्ट रेवेन्यू 25 डिवीजन नॉर्थ वेस्ट रेवेन्यू 2। ये पीडब्ल्यूडी करेगा। इसके लिए 22,66,85,000 का जो अमाउंट है वो सैंक्शन हो चुका है। ये मास्टर प्लान 2025, मतलब कि न्यू ड्रेन का जो मास्टर प्लान है 2025, उसके अंतर्गत इसकी रिमॉडलिंग की जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट ट्रेन है सेक्टर 16 रोहिणी रोड नंबर B1 B3 A2 से E3 और रोहिणी सेक्टर 17 B1 से लेके A8 तक जो ड्रेन है उसकी रिमॉडलिंग का काम किया जाएगा। 10,29,73,000 का फंड यहाँ पे सैंक्शन हो चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट ट्रेन जिसकी रिमॉडलिंग की जाएगी छोटू राम मार्ग स्टार्ट फ्रॉम अवंतिका रेड लाइट, मतलब कि अवंतिका रेड लाइट से स्टार्ट होके विश्राम चौक तक जो ट्रेन है उसकी रिमॉडलिंग की जाएगी। 17,88,09,300 रुपए का ये मतलब अमाउंट जो है सैंक्शन हुआ है इसके रिमॉडलिंग के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट जो ट्रेन है जिसकी रिमॉडलिंग की जाएगी वो है पुलिस स्टेशन रोड फ्रॉम सुल्तानपुरी बस टर्मिनल टू फ्लड कंट्रोल ट्रेन अंडर सब डिवीजन नॉर्थ वेस्ट रेवेन्यू 21। इसके लिए 13,72,61,900 करोड़ का फंड सैंक्शन किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो ट्रेन है कैंप चौक टू आजादपुर एच पॉइंट ऑन माल रोड अंडर सब डिवीजन नॉर्थ रेवेन्यू 12 ऑफ नॉर्थ रोड्स डिवीजन पीडब्ल्यूडी। इसकी रिमॉडलिंग का काम किया जाएगा। इसके लिए 46,45,63,000 का फंड सैंक्शन किया गया है।
नेक्स्ट ड्रेन जिसके रिमॉडलिंग का काम किया जाएगा वह है सुल्तानपुरी नांगलोई रोड फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू सुल्तानपुरी बस टर्मिनल वाया जलेबी चौक। तो इसके भी रिमॉडलिंग का काम किया जाएगा। इसके लिए 24,50,84,500 करोड़ का फंड सैंक्शन किया गया है। नेक्स्ट जो ड्रेन है वह है महाराजा अग्रसेन मार्ग अंडर सब डिवीजन नॉर्थ वेस्ट रेवेन्यू 14 और नॉर्थ वेस्ट रेवेन्यू 1। इस ड्रेन का रिमॉडलिंग का काम किया जाएगा जिसके लिए 19,59,06,200 रुपए का अमाउंट सैंक्शन किया गया। तो फ्रेंड्स ये कुछ ड्रेन्स है जिनके रिमॉडलिंग का काम स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए फंड जो है सैंक्शन हो चुका है और जल्द ही आपको यहाँ पे रिमॉडलिंग का काम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।